ये जो मैंने 29 दिन प्रैक्टिस की है, क्या मैंने झूठ को छोड़ दिया है? स्कैनर में कहीं वो आ तो नहीं रहा, डिटेक्ट तो नहीं हो रहा, बीप तो नहीं आ रही कहीं स्कैन करते हुए? क्या मैंने गीबत को छोड़ दिया है? बीप तो नहीं आ रही? क्या मैंने बोतान तराशी को छोड़ दिया है? बीप तो नहीं आ रही स्कैन करते हुए? आप जाते हैं ना एयरपोर्ट से, देखा आपने जब गुजरते हैं आप सिक्योरिटी चेक से, क्या होता है जब आप गेट से दाखिल होते हैं, जैसे अपना बैगेज अपना लगेज डालते हैं तो आप एक गेट से थ्रू होते हैं, जैसे आप थ्रू होते हैं ऊपर से पीप पीप करके एक बीट बजना शुरू हो जाती है। वो अगर मेटल भी होता है आपके जेब के अंदर, आप इधर उधर तलाश करके फौरन निकालते, भाई निकाले बाहर, बाहर रखें, घड़ी को भी रखें, मोबाइल को भी रखें, सब कुछ रखें। तो एक स्कैनर आप अपने अंदर खुद लगाइए, एक बीप हो, वो बीप आपके ज़मीर को जो है पुकार रही हो। जैसे ही आप खुदा ना खास्ता झूठ में मुब्तला हो, फौरन वो स्कैन करके बीप करना शुरू कर दे। नहीं, 29 दिन की प्रैक्टिस ज़ाया हो जाएगी। गीबत करना शुरू करें, फौरन बीप बजे। नहीं, 29 दिन की प्रैक्टिस ज़ाया हो जाएगी। बदनिगाही शुरू करें, फौरन बीप बज जाए। नहीं, ज़ाया हो जाएगी प्रैक्टिस। रिश्वत लेने का मन कर रहा हो, फौरन बीप बज जाए। नहीं, 29 दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। करप्शन का दिल कर रहा हो, किसी की ज़मीन हथियाने का दिल कर रहा हो, प्लान बना हुआ हो, ईद के बाद बैठना है, ज़रा प्लान करना है, 2-4 ज़मीनें जो इधर उधर की निकालो यार, जिसके कागजात ना हो, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं, फौरन बीप बजना शुरू हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्त ने कहा रात को आओ ना यार, पार्टी करते हैं, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, शराबें भी होंगी और भी बहुत कुछ होगा, तो अंदर से बीप बनना शुरू हो जाए। नहीं, बस फिनिश, चैप्टर क्लोज कर दिया मैंने, अब मैं नहीं करूंगा ये काम। तो ये जो बीप अंदर से बजना जब शुरू हो जाएगी ना, ये स्कैनर इंस्टॉल करने के बाद, स्कैनर तो इंस्टॉल हो गया, बस ये समझ ले, उसको एक्टिव कर लीजिए बस। कभी कभी हम उसको डीएक्टिव कर देते हैं, एक्टिव कर लीजिए, बटन को पुश कर दें, एक्टिव कर दें, और फिर स्कैन करते चले जाइए। जहन में रखिए, अगर आपकी बीप बजना शुरू हो जाए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, बस आखिरी बात, कि स्कैन आपका ऑन है और स्कैनर बार बार स्कैन कर रहा है, अगर बीप बजना शुरू हो जाए किसी गुनाह की तरफ जाते हुए, तो समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने रास्ते के लिए चुन लिया है। बस समझ लीजिए कि वो जो 29 दिन की आपने रियाजत की है, वो इबादत की है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल कर लिया, मुबारक हो आपको। और अगर खुदा ना खास्ता खाकम बदन, अगर ये फौरन ये जो लम्हात गुजरने के बाद और आखिरी रात आते ही एकदम जो है अंदर का शैतान बाहर निकलना शुरू हो जाए और किसी किस्म की कोई बीप ना बजे और आवाज़ ना आए, तो समझ लीजिएगा खाकम बदन, मुझे माफ़ कीजिएगा जुमला अदा करते हुए, मैं किसी पे जजमेंटल नहीं हूँ, तो फिर सोचने का मकाम होगा कि 29 दिन जो हमने किया है वो खुदा न खास्ता कहीं बर्बाद तो नहीं कर दिया। बस ये है मुख्तसर सा फार्मूला जो मैं समझाना चाहता था आपको, कि खुद एहतिसाबी से अपने आप को गुजारते रहिएगा और उस बीप को सुनते रहिएगा जो आपको शैतान के रास्ते पर चलने से रोके और रहमान के रास्ते पर चला दे।